राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज फ्लैश लाइट ऑन करवा के वीडियो निकलवाइए। कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब कैसे हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, स्वयं से आप पूछिए कि आप सुखी हैं? क्या आप सुखी हैं? तब आपका क्या उत्तर होगा? अपने मन में आप विचार करिए, आपका मन इस वक्त इस समय क्या सोचेगा? किसी घटना का स्मरण होगा या अगला क्षण सुखी होगा, ऐसा विचार है? या आपके पास कोई विषय वस्तु आ जाती तब आप सुखी होंगे? ऐसी धारणा है सभी के मनुष्यों के हृदय में, मन में, बुद्धि में। सभी चाहते हैं कि हम सुखी रहें, परंतु वो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आप कोई भोजन करते हैं कि आज आपको कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, तो आप उसको बनाते हैं या कहीं बाहर से मंगवाते हैं, भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, परंतु दूसरे समय आपको पुनः वो लालसा होती है, दुखी होते हैं, फिर से आप किसी खोज में निकलते हैं कि अब यहाँ सुख मिलेगा। किसी मित्र से वाद हो गया, विवाद हो गया, तब आप उसको त्याग कर किसी तीसरे मित्र के पास जाते हैं, पर्याय ढूंढते हैं संसार में कि आज ये वस्त्र पहन लेंगे, इस रंग का पहन लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, और उसको धारण कर लेते हैं, आभूषण पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, जो भी शरीर को आप सजाते हैं, संवारते हैं, तो आप सुख का अनुभव करते हैं। परंतु जैसे ही कोई दुख आया, आपको वो शरीर की सुंदरता का कोई भान नहीं होता। आप उसको दुख मान लेते हैं, वो दुखी हो जाते हैं तत्काल, क्योंकि संसार तो ऐसा ही है, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। स्थिरता नहीं है संसार में। सुख और दुख धूप और छाँव की तरह हमारे साथ लगे रहते हैं, परंतु सभी मनुष्य केवल सुखी रहना चाहते हैं। यदि कोई मजदूर है, वो दिन भर कर्म करता है, धन अर्जित करता है, वो सुखी होने के लिए और प्रयास करता है कि आज 1000 मिले हैं तो थोड़ा और प्रयास करूँगा तो 2000 मिलेंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा। जो थोड़ा और बड़े हैं, जो बाहर जाते हैं, कर्म करते हैं, और जिनको नहीं मिलता है, वो सोचते हैं अगर ऐसा मिल जाता, ये आपको ये कर्म मिल जाता, ये नौकरी मिल जाती, तब आप सुखी हो जाएंगे। और जब मिल जाता है तब वहाँ जाकर आप पुनः व्यथित होते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तब अच्छा हो जाता। तो आप सदैव इसी बात से बहुत ही चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं कि ऐसा हो जाता तब मैं सुखी हो जाता, क्योंकि आप सुखी रहना चाहते हैं। सुखी रहने के लिए तो भोजन किया, कर्म किया, धन अर्जित किया कि आज आप धन ले आएंगे, अर्जित करेंगे, तब आपको सुख प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, 1 ली, 2 ली, लेते लेते 10 हो गई, परंतु आप तब भी दुखी ही हैं। और जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही, वो देख के दुखी है कि उनके पास है और मेरे पास नहीं है। तो ये सारी माया जो है वो संसार की आपको बहुत ही व्यथित करती है, चिंतित करती है। इसमें ही सभी मनुष्य जीवन जी रहे हैं। क्या है आखिर, आप क्यों सुखी नहीं हो पा रहे हैं? आपने भोजन किया, आपके मन को नहीं पहुंचा, केवल मन ने आपको कहा कि ये वस्तु आपको पानी है तो आप सुखी हो जाएंगे, परंतु आप सुखी नहीं हुए। पुनः पर्याय ढूंढ लिया कि आज इस पर्वत पर चला जाएगा, इस स्थान को देखने चला जाएगा, तब सुख आएगा, परंतु तब भी आप सुखी नहीं हुए। तो मन आपको चला रहा है, वो अति तीव्र है, मन की गति अति तीव्र है। जब मैं बोलूँ राम,
राम बोलते ही आपके मन में तत्काल धनुष, बाण, माता सीता, युद्ध क्षेत्र, अयोध्या, दशरथ जी सभी स्मरण हो जाते हैं। उनकी छवि सामने आ जाती है, क्योंकि नाम से ही तो आपकी पहचान है। ईश्वर की पहचान कैसे है? उनके नाम से। आपके नाम आपके व्यवहार से भिन्न हो सकता है। किसी का नाम शीतल हो, परंतु वो सदैव शीतल बिल्कुल नहीं रहता। परंतु जब कहते हैं चंद्रमा शीतल है, तब वो शीतल है, और वो शीतलता किससे प्राप्त है? जो परम शीतल है, भगवान श्री कृष्ण। तो वो नाम उनका उनके गुण के आधार पर बिल्कुल सत्य है। तो वो सदैव आपको सुख देगा। जो है ही नहीं वो सुख कैसे देगा? ये संसार सदैव नहीं रहेगा, नश्वर है, शाश्वत नहीं है जो सदैव रहता है। परंतु जो आत्मा है वो आपके सुखी होना चाहती है। सुखी होना चाहेगी तो आप पर्याय ढूंढते हैं स्थान स्थान पर कि आपको ये वस्तु मिल जाती, क्योंकि आत्मा का सुख ही कर्म है। वो सदैव सुखी थी, वो सुख में ही रहना चाहती है। उसको कोई दुख नहीं पसंद है। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। वो आपको मिला है वो कर्म करने के लिए। वो सदैव सुखी है, परंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कैसे पहुँचेंगे? क्या मार्ग है? जब हम ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। परंतु कैसे? शरीर के तो इतने सारे कर्म हैं। शरीर से आपको परिवार मिला, माता पिता भाई बंधु सखा, आपको कर्म करना है। आपका शरीर करता है, आत्मा नहीं करती है। परंतु जब आप शारीरिक कर्म को, धर्म को अपनाते हैं, तब आत्मा भी आपके साथ रहती है, वो मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि कर्मों का बोझ आपके ऊपर है, परंतु सुखी नहीं है। संसार में आकर आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु आप सुखी नहीं हैं। जो भी करोड़पति हैं वो भी सोचते हैं कि और करोड़ मिल जाता, अरब मिल जाता, खरब मिल जाता, तब मैं सुखी हो जाता। परंतु आप सुखी नहीं हो पा रहे हैं, वो सुखी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आत्मा को धन से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। जब आप बैठते हैं किसी गाड़ी में तो आपका मन उत्साहित होता है। आत्मा कैसे सुखी रहेगी? आत्मा का सुख केवल और केवल परमात्मा में है। केवल भगवान ही उसको सुखी दे सकते हैं, और कोई भी वस्तु नहीं दे सकती है। जब भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी आपको ये आनंद प्राप्त होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्य का संग, जहाँ ईश्वर की बात बताई जा रही हो। कौन बताता है? सत्संग में जो भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, जब वो आपको ऐसी बात बताते हैं तो आपको आनंद महसूस होता है, क्योंकि आपका आनंद भगवान ही है। आप सदैव आनंदित क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। उनके अंश होने के कारण हम सभी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, परंतु भक्ति करनी होगी। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो बार बार आपको 84 लाख योनियों में भटकना होगा। इसके लिए आपको भगवान का नाम जपना होगा, निरंतर स्मरण करना होगा। आप बाहर जा रहे हैं, इन मनुष्यों से भेंट हो रही है आपकी, भांति भांति के लोग हैं, उनका व्यवहार है, आपका स्वयं का व्यवहार है। आप व्यथित हो जाते हैं क्योंकि क्रोध किया सामने वालों ने। फिर आपको भी क्रोध आता है, क्योंकि आपने कोई इच्छा की थी, वो पूर्ण नहीं हुई, और जब पूर्ण हो गई तो उससे लालसा हुई कि और हो जाए। करोड़पति है तो उसको प्राप्त है, परंतु वो और चाहता है, नहीं होगा तो क्रोध आएगा। तो कामना ही सबकी जड़ है। कामना के कारण ही सभी मनुष्य दुखी हैं, कि कोई अच्छा कार्य हो जाए, मुझे बंगला मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। झोपड़ी वाला ऐसा सोचता है, परंतु बंगले वाले से पूछिए जाकर
क्या वो सुखी है? क्या वो सुख में रहता है? वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएगा कि वो सुखी है, क्योंकि वो नहीं है सुखी। क्योंकि बंगला, गाड़ी, ये सब संसार की वस्तु हैं, ये माया है, ये आप लेकर नहीं जाते हैं, कोई लेकर नहीं जाता, सब यहीं छूट जाता है। केवल आत्मा जाती है। तो आत्मा का सुख तो भगवान है, और भगवान की भक्ति की ही नहीं, इसलिए सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। जब भगवत भजन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनका यश गान करते हैं, सामने आपके हैं कृष्ण, उन्होंने इतनी श्रृंगार किया है, जब आप उनको बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब वो सुख आपको भी प्राप्त होता है। और सदैव आनंद में रहने वाले परमानंद श्री कृष्ण आपके भीतर जो हैं, वो आपको आनंदित करते हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि कल की स्थिति में आज की स्थिति में अंतर है, भेद है। अगर आपसे कहा जाए कि बचपन में आप अभी सोचिए कि बचपन कैसा था, तो आप कहेंगे कि कितना अच्छा था, कोई बोझ नहीं था, कितना आनंद था, बहुत आनंद, क्योंकि वो बीत गया है। जब बीत जाती हैं चीज़ें, तभी वो आनंदित करती हैं। कोई भी दुख है तो आज आप परेशान हैं, उस दुख का चिंतन कर कर के परेशान हैं। वो दुख आपके साथ नहीं है, परंतु आप इतना चिंतन कर रहे हैं कि कोई घटना आपको बहुत आहत करती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो उन घटनाओं को जो बीत गई हैं वो पीछे छोड़ते जाइए, और समय की धारा के साथ भक्ति करते हुए भगवान की ओर बढ़ते जाइए। और संसार का कर्म आप जो करते हैं वो भगवान ने दिया है, ऐसा मानिए, और उन सभी अच्छे स्वच्छ कर्मों को भगवान को समर्पित करते जाइए। कोई भी बुरा कर्म नहीं, यदि कोई बुरा हो गया है तब आप उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, उसको नहीं देना है भगवान को, क्योंकि भगवान को तो सदैव शुद्ध अच्छी वस्तुएं दी जाती हैं। हम सब नहीं हैं शुद्ध, मन हमारा दूषित है, हम सब पाप और पुण्य से मिश्रित हैं, परंतु प्रभु ने ये आपको अधिकार दिया है। सभी मनुष्यों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो प्रभु की भक्ति करे, उनसे प्रेम करे, नाम जपे और उनको प्राप्त कर ले, तभी वो आनंदित रह सकता है। तो जैसे जैसे आप ये समझेंगे तभी आप सुखी रह पाएंगे। तो उसके लिए आंतरिक होना पड़ेगा। आप बाहर की बातों को भीतर चिंतन करेंगे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, तो सदैव दुखी रहेंगे। तो इस दुख को दूर करिए, चिंतन में प्रभु को ले आइए, उनका रूप ध्यान करिए, स्मरण करिए, तब जाकर आपको सुख की अनुभूति होगी। जब आप संसार में किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रति लगाव होता है, तब सभी उस वस्तु के लिए कारण आपको पागल कहते हैं कि पागल हो गया है, ये इसी के पीछे पागल हो गया है। मोबाइल देखें सारा दिन तो भी लोग यही कहते हैं, किसी कार्य के पीछे हैं तो भी आपको पागल कहते हैं, और जब आप भक्ति करते हैं तो भी लोग पागल कहते हैं। तब आपको इन दोनों में क्या भेद दिख रहा है? जब संसार की ओर जाएंगे तब वो पागलपन बिल्कुल भी उचित नहीं है, परंतु जब भगवान की ओर जा रहे हैं, एक ही कर्म कर रहे हैं, परंतु वो शुद्ध है, परमात्मा को प्राप्त करने योग्य है, उनको जानने योग्य है, तब वो पागलपन आपका उचित है। सदैव सभी ये कहते हैं, अरे ये तो पागल हो गया है, क्योंकि सबकी भक्ति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। हमारे बांके बिहारी जी लीलाएं करते थे, जब वो आते थे तो बहुत सारी लीलाएं करते थे, सभी भक्त सुनते थे, श्रवण करके, अभी भी करते हैं, और श्रवण करते थे तब वो पागल किए थे, उनको देखकर सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी उनके दीवाने हैं, सब उनके पागल हैं, प्रेमी हैं। अब करुआ बिहारी जी आए हैं, जो बाकी करुआ बिहारी जी, तो कल उनको देखा तो कहें कि अब तो तुम सबको पागल बनाओगे, अभी तक तो बाकी बिहारी जी पागल बना रहे थे, सब आप तुमको देख के तो बहुत परेशान हो जाते होंगे कि देखते ही रहते, सारा दिन निहारते ही रहते, करें तो आते हैं कल दोपहर में ही। ऐसा सोचा और दोपहर के इस भाव में आए तो बताया, सखी के स्वप्न में आए तो कहते हैं कि सिंहासन से कूद गए और क्या, जा देख आए हैं, कोई स्त्री आई रहती है, और दरवाज़ा खोलते ही वो कहती हैं कि
उनकी फ़ोटो देखनी है, उनको देखना है, दर्शन करना है, ठीक से देख नहीं पाई हैं और कभी मोबाइल पर देख के उनको हृदय से लगाती हैं, रोती हैं, बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि पागल हो गई हैं। तो कल तक वो बांके बिहारी जी से प्रेम करती थी, तो ये भी बिहारी जी ही हैं, तो इनसे प्रेम होगा, क्योंकि हृदय में प्रेम है तो लाला से प्रेम होगा ही। आप किसी भी विग्रह को देखेंगे तो आपको प्रेम होगा ही, अश्रु आएंगे ही, क्योंकि प्रेम में अश्रु आते हैं, वह उसी से आपका मन शुद्ध होता है, आप भक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। कोई भेदभाव आपके भीतर नहीं होता है कि आप इसी विग्रह से प्रेम करेंगे, क्योंकि आपके भीतर प्रेम है तो वो सब विग्रह में आपको उसी का भान होगा, दर्शन होगा, अनुभव होगा। तो हमने कहा कि सबको पागल बनाते रहो, सबसे बड़ी पागल तो हमारी भैया हो गई हैं कि इत्र खरीदने या किसी भी कर्म के लिए बाहर चली जाती हैं, कन्नौज भेज दिए, तो कहते हैं कि देखा सबसे बड़ी पागल मैया हैं, उनको भेज दिया ना। इसी तरह भांति भांति के लोग हैं, अब सारे ये भाव हैं जो कि उसमें थे। तो कहा कि कुछ हैं ऐसे जो खड़े ही रह जाते हैं, रोटियां बना रही हैं तो रोटी ही बनाते रह गई, आगे ही नहीं बढ़े, समय ही नहीं बढ़ रहा आगे, ऐसा लग रहा है। आप वृंदावन में जाएंगे देखेंगे तो पेड़ों से बातें करते हैं, खंभे से लोग उसी भाव से बात करते हैं जैसे वो कृष्ण हों। तो ये सबके भिन्न भिन्न भाव हैं, क्योंकि आपको जो कर्म दिया है, आप सेवा का कर्म दिया है तो स्थिर कर देंगे बिल्कुल, आप उसी स्थान पे रहेंगे तो आप कैसे उस वस्तु को खरीदने जाएंगे। तो ये बातें कर रही थी, तो सारी बातें उसमें थी। तो ऐसी सुंदर लीला सुन के आप प्रसन्न होते हैं। तो कल की घटनाओं को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जो बीत गया उसको बीत जाने दीजिए, आज में रहिए, वर्तमान में रहिए और भगवत भजन करते रहिए। तो एक दुकान देखा, ऐसे ही वीडियो में देखा, तो उसमें बांके बिहारी जी का बड़ा सा फ़ोटो था, उसमें वो बने थे, बनाया होगा भक्त ने, तो सखी ने भी बनाया था। तुमने कहा कि अब लगता है तुम्हारी भी तो फ़ोटो ऐसे जाएगी, करुआ बिहारी सबके पास जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी भी फ़ोटो ऐसे बना दो और जो भक्त हैं उनको मिल जाएगी। तो ये आपको, जब भगवान आपके साथ हैं, आप उनका विग्रह देखते हैं किसी भी मंदिर में, आप बिल्कुल भी भेद ना करें, सभी भगवान हैं, सभी आप जितने भी नाम हैं, रूप हैं, वो सभी उन्हीं में आपको प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करिए। आपके भीतर जो भी आपने श्रवण किया भगवान के बारे में, आप जैसा भी चाहते हैं भगवान के साथ वैसा उत्तम व्यवहार करिए, उनके साथ खेलिए, भोजन कराइए, ध्यान में बैठिए, भजन करिए, नाम जप करिए और भगवान का स्मरण करते हुए उनका रूप ध्यान करिए। और राधा अष्टमी आने वाली है, तो आप सभी जो भी आपके पास विग्रह है उसकी आप राधा रूप में सेवा करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए। अब ये हैं, इतना छोटा सा विग्रह है परंतु इनको भी मैं राधा का रूप बनाती हूँ, तो यही बात कर रही थी। तो मैया के लिए भी यही आया कि हाँ, मुझे भी पहनाना, मुझे राधा बनाना, कि हाँ तुम भी बनोगे ही। तो तुरंत कहते हाँ मैं बनूँगा, मुझे बनाना राधा। तो राधा अष्टमी को आप प्रभु का ये रूप ही देखते हैं, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण एक ही हैं जो भिन्न होकर अनंत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और भक्तों का मन मोह लेते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ना सुने, जो भी सुन रहा है वो सदैव प्रेम में रहता है, आनंद में रहता है। संसार का सुख समाप्त हो जाएगा, परंतु एक बार आप भक्ति में आए, भगवान की भजन किया, श्रवण किया, तब आप आनंद की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो सुंदर दर्शन करिए, प्रसन्न रहिए, भक्ति करते रहिए। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।